अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 8 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं। उसका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है जिसका नाम है रेशियो, रेट, टाइम एंड स्पीड। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं बहुत से क्वेश्चन जो है अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने चैनल पर इस चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप लोग इसके बाकी क्वेश्चन में इंटरेस्टेड हो तो वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, तो आप काइंडली उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हम पहले रीड करेंगे, इसको समझेंगे और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ कुक यूजेस 15 2 लीटर बॉटल्स ऑफ कुकिंग ऑयल इन 4 वीक्स। एक कुक है जो कि 15 बॉटल्स इस्तेमाल करता है कुकिंग ऑयल की 4 हफ्तों में। 4 वीक्स का यहाँ पे डाटा गिवन है। तो ये जो 15 बॉटल्स हैं ये कैसी बॉटल्स हैं ये भी उन्होंने बताई हुई हैं। ये ऐसी बॉटल्स हैं कि हर बॉटल में 2 लीटर कुकिंग ऑयल मौजूद है। यहाँ पे लिखा हुआ है 15 2 लीटर बॉटल्स का मौजूद है। 15 2 लीटर बॉटल्स का मतलब है कि हर बॉटल जो है वो बेसिकली 2 लीटर वाली है, यानी हर बॉटल में 2 लीटर कुकिंग ऑयल मौजूद है। और टोटल जो तादाद है इनकी वो 15 है, यानी 15 ऐसी बॉटल्स हैं कि हर बॉटल में 2 लीटर कुकिंग ऑयल मौजूद है। और ये इतनी बॉटल्स 4 हफ्तों में इस्तेमाल कर रहा है। आगे लिखा हुआ है इफ़ ही डिसाइड्स टू बाय 5 लीटर टिन्स ऑफ कुकिंग ऑयल इंस्टेड, कि अगर वो ये सोचता है कि इस बार वो बॉटल्स नहीं ख़रीदेगा, ये इस तरह की बॉटल्स जो कि 2 लीटर कुकिंग ऑयल जिसमें मौजूद होता है, इस तरह की वो बॉटल्स नहीं ख़रीदेगा, बल्कि इस बार वो टिन ख़रीदेगा। और कैसे टिन ख़रीदेगा? 5 लीटर वाले टिन ख़रीदेगा, यानी ऐसे टिन जिसके अंदर 5 लीटर कुकिंग ऑयल मौजूद होगा। तो हाउ मैनी टिन्स ऑफ कुकिंग ऑयल विल ही यूज़ ओवर 10 वीक पीरियड। तो हमने ये बताना है कि इस तरह के 5 लीटर वाले कितने टिन उसको इस्तेमाल करने पड़ेंगे 10 हफ्तों के अंदर अंदर। यानी 10 हफ्तों के अंदर अंदर वो इस तरह के 5 लीटर वाले टिन जिसमें कुकिंग ऑयल मौजूद होगा, वो कितने इस तरह के टिन इस्तेमाल कर लेगा, वो हमने निकाल कर दिखाना है। इफ़ द रेट एट विच ही यूजेस इट रिमेंस अनचेंज्ड, अगर जो रेट है जिस लिहाज से वो इस्तेमाल कर रहा है ये बॉटल्स भी और टिन भी, वो अनचेंज है, यानी उनमें कोई भी बदलाव नहीं है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं है। अब इसको बताने का मकसद ये है कि जिस लिहाज से वो यहाँ पे बॉटल्स वाला कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहा है, जिस रेट से, उसी रेट से वो टिन वाला भी इस्तेमाल करे, तो बताएं कि कितने टिन चाहिए होंगे 5 लीटर वाले, जो कि 10 हफ्तों में वो इस्तेमाल कर लेगा या कर सकता है। तो यहाँ पे जो रेट अनचेंज लिखने का मतलब यही है कि दोनों का रेट सेम है। बेशक वहाँ पे बॉटल्स यूज़ हो रही हैं और यहाँ पे टिन यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जो रेट है जिस लिहाज से वो कुकिंग ऑयल यूज़ करता है वो रेट उनका सेम ही है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। हमने टिन निकाल के दिखाने कि कितने टिन चाहिए होंगे 5 लीटर वाले, जो कि वो 10 हफ्तों के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेगा। तो 2 डिफरेंट डाटा है, एक बॉटल से रिलेटेड है, एक टिन से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम किस तरीके से फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हम गिवन डाटा से शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो मैंने क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है वो सब बता दिया है, लेकिन वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि उसी की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि जो 15 बॉटल्स हैं, 15 बॉटल्स, ये जो कुकिंग ऑयल की बॉटल्स हैं, इसमें कितना ऑयल आया होगा। यानी ये मैं मिलाकर बात कर रहा हूँ कि टोटल 15 बॉटल्स में कितना ऑयल बनता है। वो बनता है बेसिकली 30 लीटर्स। 30 लीटर्स। तो मैंने 30 कैसे लिखा है, क्वेश्चन में तो 30 नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि 15 बॉटल्स जो हैं ये ऐसी बॉटल्स हैं जिसमें हर बॉटल में 2 लीटर कुकिंग ऑयल है। इसका मतलब कि एक बॉटल के अंदर 2 लीटर ऑयल मौजूद है। तो अगर मैंने पता करना हो कि 15 बॉटल्स जो टोटल हैं, तो अगर एक बॉटल में 2 लीटर है तो 15 में कितने लीटर ऑयल मौजूद होगा। तो जस्ट मुझे इस इक्वेशन के दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जिस चीज़ का पता करना होता है, जो चीज़ चाहिए होती है, उसी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि उतनी मिकदार में कितने लीटर ऑयल होगा इस कंडीशन के लिहाज से। तो क्योंकि यहाँ पर एक बॉटल की वैल्यू पता है, तो हमें जो दूसरी वाली है वो निकालना बहुत आसान होने वाली है, तो हम उसको आराम से निकाल लेंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे करेंगे कि दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब 1 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 15 बॉटल्स, क्योंकि हमने 15 बॉटल्स का डाटा निकालना है। और यहाँ पे भी जब 2 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 15 टाइम्स हो जाएगा 30। तो इससे पता चल गया कि 15 बॉटल्स के अंदर 30 लीटर कुकिंग ऑयल मौजूद है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे पहले से ही क्या लिख लिया था, 30। तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं आगे और क्या चीज़ गिवन है कि जो 30 लीटर ऑयल है हमारे पास, ये इस्तेमाल कितने हफ्तों में हो रहा है। ये हो रहा है 4 हफ्तों में इस्तेमाल। यानी इसका जो कंजप्शन रेट है, इसका जो इस्तेमाल होने का रेट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको कंजप्शन रेट, कि किस लिहाज से ये इस्तेमाल हो रहा है। तो 30 लीटर का जो कुकिंग ऑयल है ना, 30 लीटर कुकिंग ऑयल जो है ना, वो इनफ है 4 हफ्तों के लिए। यानी 4 हफ्तों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। इस चीज़ को आप इस तरीके से समझ लें।
4 हफ्तों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर मैंने ये पता लगाना हो कि 1 हफ़्ते में कितना लीटर ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, तो वो मैं यहाँ से पता लगा सकता हूँ। अगर 30 लीटर 4 हफ्तों में इस्तेमाल हो रहा है, तो 1 हफ़्ते की वैल्यू निकालने के लिए इस 4 की जगह पे आपको 1 चाहिए। आप इसको इस तरीके से सोच लिया करें कि ये जो 4 लिखा होगा, इसको आप इस पे डिवाइड कर दिया करें, तो यहाँ पे जो भी बचेगा वो 1 वीक ही होगा। तो मैं ये स्टेप करके दिखा देता हूँ, ये ज़रूरत नहीं है करने की, जस्ट आपको समझाने के लिए करके दिखा रहा हूँ कि लेट्स से आप देख लें कि 30 लीटर जो हैं वो बेसिकली एक तरह का इक्वल है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ 4 हफ्तों के, यानी 30 लीटर ऑयल जो है वो 4 हफ्तों के लिहाज से इनफ़ है। तो मुझे ये पता लगाना है कि 1 हफ़्ते में कितना ऑयल जो है इनफ़ होगा, यानी 1 हफ़्ते में कितना ऑयल यूज़ हो रहा होगा, कितने लीटर ऑयल यूज़ हो रहा होगा। तो यहाँ पे 4 की जगह पे मुझे 1 चाहिए, क्योंकि मुझे 1 हफ़्ते में देखना है। तो आप इस 4 को इस तरह लिख लिया करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, और यहाँ पे कुछ भी ना चेंज करें, इसको आप वैसे ही लिखे रहने दें। तो यहाँ पे 4 नहीं चाहिए, 4 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इससे पता चल जाएगा हमें कि इतने लीटर्स जो है बेसिकली 1 हफ़्ते में इस्तेमाल होगा। 1 हफ़्ते में यहाँ पे इतने लीटर इस्तेमाल होगा। तो ये एक बेसिकली तरीका होता है इसको समझने का, या आप कह लें इसको सॉल्व करने का। तो आपको ये बेसिकली स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इस 4 को और 30 को आपस में डिवाइड कर दें, तो आपके लिए पता चल जाएगा कि 1 हफ़्ते में कितना लीटर ऑयल आ रहा है। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर आपको एक चीज़ समझा दी है कि अगर आप कन्फ्यूज़ हों तो आप इस चीज़ को इस तरीके से रख के और ये 1 हफ़्ते की वैल्यू इस तरह निकाल सकते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4, 215 टाइम्स, और 15 को फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 15 को 2 पे डिवाइड करने का मतलब है 15 का आधा कर दें, तो 15 का हाफ़ होता है 7.5 लीटर। तो इससे आपको एक चीज़ पता चल गई कि 1 हफ़्ते में 7.5 लीटर कुकिंग ऑयल जो है इस्तेमाल हो जाता है। तो ये हमने वैल्यू इसलिए निकाली है क्योंकि हमें जो टिन चाहिए, जो टिन वाला डाटा है, उसके अंदर हमें ये वैल्यू काम आने वाली है। तो इसलिए हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि 1 हफ़्ते में इतना लीटर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है। तो ये तो था सवाल का स्टार्टिंग पोर्शन। अब सवाल का दूसरा पोर्शन की तरफ चलते हैं जो टिन से रिलेटेड है। तो हमारे पास जो उन्होंने कहा था कि अगर वो 5 लीटर वाली टिन इस्तेमाल करें तो बताएं 10 हफ्तों में कितने टिन वो इस्तेमाल कर लेगा। तो अभी हम यहाँ पे टिन के बारे में डाटा लिखने लगे हैं। तो एक जो टिन है बेसिकली वो 5 लीटर के बराबर है, यानी उसके अंदर 5 लीटर कुकिंग ऑयल मौजूद है। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि क्योंकि हमने 10 हफ्तों तक इस तरह के टिन इस्तेमाल करने हैं, तो 10 हफ्ते के अंदर अंदर कितना लीटर कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। 1 हफ़्ते में तो 7.5 लीटर चाहिए, मैं इसी चीज़ को लिखने लगा हूँ यहाँ पे। 1 हफ़्ते में तो बेसिकली कितना चाहिए हमें, 7.5 लीटर। तो अगर 1 हफ़्ते में इतना लीटर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है, तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि 10 हफ्तों में कितना लीटर कुकिंग ऑयल निकालना पड़ेगा, कितना इस्तेमाल होगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि 1 की वैल्यू गिवन है, तो 10 की निकालनी, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 1 टाइम्स हो जाएगा 10। तो इससे पता चलेगा 10 वीक्स में, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 7.5 लीटर कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। तो 10 को जब 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75 लीटर्स। तो इससे आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि 10 हफ्तों के अंदर जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होने वाला है आपका, बेशक वो टिन का हो, तो वो होगा 75 लीटर। अब हम बात करते हैं कि कितने टिन चाहिए होंगे जो कि 10 हफ्तों तक काफ़ी रहें और वो इतना ऑयल उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि 10 हफ्तों के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है और 10 हफ्तों में इतना लीटर कुकिंग ऑयल चाहिए ही चाहिए। तो अब यही इसी डाटा को मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे, इसी चीज़ को दोबारा लिखने लगा हूँ यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि एक टिन जो है वो बेसिकली इक्वल है 5 लीटर कुकिंग ऑयल के। तो मुझे यहाँ पे कितने लीटर चाहिए, क्योंकि 10 हफ्तों में इस्तेमाल करना है और 10 हफ्तों में कम से कम 75 लीटर तो चाहिए ही चाहिए, यानी इतना चाहिए, आप इसको इस तरह समझ लें। तो यहाँ पे मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 75 चाहिए। तो आप इस चीज़ को इस तरह समझ लें कि 1 टिन जो है वो इक्वल हो सकता है 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर। 5 को मैं लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 1, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको यहाँ पे 5 नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे 75 चाहिए। तो मैं इसलिए पहले यहाँ से 5 हटा रहा हूँ। तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/5 टिन्स, वो इक्वल हो जाएंगे सिर्फ 1 लीटर के। तो हम ये 1 वाली वैल्यू बना लेते हैं, क्योंकि जब हम 1 वाली वैल्यू बना लेते हैं उसके बाद कोई भी वैल्यू चाहिए वो आसानी से निकल सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे ये 1 बनाता हूँ। तो अब हमें 1 लीटर की जगह पे कितना चाहिए, 75 लीटर। इसका मतलब आप इस इक्वेशन के दोनों तरफ 75 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपको 75 लीटर चाहिए। ठीक है, तो 75 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, 75 लीटर। तो हमें इससे पता चल जाएगा
कि 75 लीटर कुकिंग ऑयल जो है वो बेसिकली कितने टिन्स के अंदर आ जाएगा या कितने टिन्स चाहिए होंगे 75 लीटर की कंजप्शन को पूरा करने के लिए। तो 5 वन टाइम्स, 5 15 टाइम्स, और 15 वन टाइम्स कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे ये टिन्स लिखे हुए हैं, ये टिन्स वाला कॉलम है। इससे इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि 10 हफ्तों में क्योंकि 75 लीटर ऑयल चाहिए था, तो 75 लीटर ऑयल इस्तेमाल करने का जो के लिए जो टिन चाहिए होंगे वो बेसिकली कितने होंगे 15। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, वो है 15। यानी हमें 15 5 लीटर वाले टिन चाहिए होंगे अगर हम 10 हफ्ते तक ऑयल जो कि 75 लीटर है इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये हमारा उसका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का कि 15 हमें टिन चाहिए होंगे। तो इसमें जो मैंने ये वाले स्टेप किए हैं ये मैंने आपको समझाने के लिए किए हैं, ये वैसे भी डायरेक्ट हो सकते थे। अगर आपको पता है कि 1 टिन जो है 5 लीटर के इक्वल है तो आप इसको खुद से लिख सकते हैं कि जो 1 लीटर होगा वो 1/5 टिन के इक्वल होगा। ये सिर्फ कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन आती है इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेप्स कर दिए हैं, वरना ये सारे स्टेप्स की जगह पे बेहतर है कि आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज़ कोट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चीज़ें समझा दी हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8।